अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के गुरु ट्यूटोरियल में आपका वेलकम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन टैब पे चलते हैं और यहाँ पे आपको पेज बैकग्राउंड टैब में यहाँ पे आपको वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स मिलता है। यहाँ हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टैब पर देखें तो आपको यहाँ पे कुछ स्टाइल्स मिलते हैं जो कि प्रीसेट्स फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, और यही चीज़ आप यहाँ से होम से भी मैनेज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। इसको चूज़ करने से सिर्फ आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वही चेंज होता है और कोई ख़ास तब्दीली इसमें नहीं नज़र आती। इसके अलावा जब हम वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको देखते रहिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वाटरमार्क क्या चीज़ है। तो वाटरमार्क देखें, हम ज़्यादातर ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ हमें ये डर होता है कि ये डॉक्यूमेंट अगर कॉपी हो गया तो फिर ये हमारी कोई पहचान हो, इस पर सबूत हो कि ये डॉक्यूमेंट हमारा है। जैसे कि अक्सर कोचिंग्स वगैरह अपने नोट्स बनाते हैं और फिर उस पर वाटरमार्क लगाते हैं कि अपने कोचिंग का नाम लिख देते हैं। इसी तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं जिसको एक आम आदमी नहीं पढ़ सकता, तो हम उस डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क लगाते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ कॉन्फिडेंशियल। इस तरह से कुछ हम वाटरमार्क्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो चोरी हो भी जाए तो साथ में हमारा वाटरमार्क मिले, ये सबूत के तौर पे हम लिखते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यह आपको डिज़ाइन टैब में यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियल तीन तरीक़ों से लिखा हुआ, दो तरीक़ों से लिखा हुआ नज़र आएगा। एक थोड़ा सा तिरछा हुआ है और एक सीधा है। आपको जो स्टाइल समझ में आए आप वो रख सकते हैं। इसी तरह से डो नॉट कॉपी भी हम यूज़ करते हैं, ये लोगों को वार्निंग देने के लिए कि आप इसको कॉपी ना करें। तो इसमें भी ये दो स्टाइल्स हैं, एक थोड़ा सा तिरछा है और एक सीधा है। और इसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, सैम्पल लिखा हुआ है, तो ये सब भी यूज़ होते हैं। अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है कि आप वाटरमार्क अपना ख़ुद का भी बना सकते हैं। वो कैसे? आप यहाँ सिंपल कस्टम वाटरमार्क जो आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद अभी आपसे पूछता है कि आप जो वाटरमार्क लगाना चाहते हैं क्या वो एक पिक्चर वाटरमार्क लगाएंगे या आप ख़ुद से टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आपके पास आप चाहते हैं कि आप अपने कोचिंग का कोई लोगो वगैरह इस्तेमाल करें या अपनी कंपनी का कोई लोगो वगैरह इस्तेमाल करें तो आप पिक्चर वाटरमार्क को चूज़ करेंगे। और पिक्चर वाटरमार्क को चूज़ करने के बाद आप सेलेक्ट पिक्चर पे जाते हैं। अब यहाँ से ये पूछता है कि आप क्या पिक्चर को सर्च करेंगे या गूगल ड्राइव या ड्राइव से आप उसको ब्राउज़ करेंगे। हम कहते हैं कि नहीं, हमें अपने कंप्यूटर में रखी हुई पिक्चर है। ज़्यादातर यही होता है, हम अपने अपने कंप्यूटर में ही सेव करी हुई पिक्चर्स को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पूछेगा कि कहाँ है वो पिक्चर। तो आपने अपने पिक्चर का जो लोकेशन है आपने वो बताना है। फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई ऐसी इमेज नहीं है जो कि मैं यहाँ पे लोगो के तौर पे इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं यहाँ पे आप सिंपल उस पर पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वाटरमार्क लग जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क लगा के दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट वाटरमार्क पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, हमने यही सेलेक्ट की हुई है। आप कोई बंदा अगर कोई और लैंग्वेज जो उसकी ज़बान हो वो भी रख सकता है। ये ज़्यादातर वर्ड जो है वो इंग्लिश सपोर्टेड है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, इसको हम मिटाएंगे और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल आप जो चाहें वो पसंद कर सकते हैं। और यहाँ से आप साइज़ अगर ख़ुद से देना चाहते हैं तो साइज़ दे दें, नहीं तो यहाँ पे ऑटो रहने दें। आपका पेज जो भी होगा उसके हिसाब से ये ख़ुद से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब यहाँ पे बात आती है कलर की कि कलर आपको किस तरीके का चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे लास्ट में ये कहता है लेआउट। लेआउट में आप जैसा आपने देखा कि आपको तिरछा चाहिए या सीधा चाहिए तो आपने वो रखना है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ आपने देखा कि मेरे पास ओ का जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट का जो वाटरमार्क है, टेक्स्ट वाटरमार्क, वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से हम
वाटर मार्क को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे पेज कलर को देख लेता हूँ। पेज कलर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको कलर्स मिल जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग पेज कलर जब ही यूज़ करते हैं जब कोई कलरफुल डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आपके पास कलर प्रिंटर होता है, तो फिर आप इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अगर आप ब्लैक एंड वाइट में निकालते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट देता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, क्योंकि अक्सर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही निकलते हैं, तो यहाँ पे हमें पेज कलर को नहीं इस्तेमाल करना। हाँ, अगर आपके पास कलर प्रिंटर है और आप कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें कलर भी लगेगा, तो फिर आप यहाँ से इसको सिंपली क्लिक करके उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो कलर आपके पास यहाँ पे जैसा नज़र आ रहा है वैसे प्रिंट आउट में भी आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे पेज बॉर्डर को यूज़ करते हैं। पेज बॉर्डर काफ़ी अच्छा एक टूल है जिससे आपके पेज को बॉर्डर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नन पे सेलेक्ट हुआ है। आपने इस नन को हटाकर यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की जो लाइन आपको बॉर्डर की चाहिए आप वो पसंद कर सकते हैं। यहाँ से मैं डबल लाइन ले लेता हूँ और इसके बाद आप अगर पेज के बॉर्डर का कलर भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस पेज बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज बॉर्डर की जो लाइन है उसकी विड्थ ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा विड्थ वाली जो पॉइंट है उसे आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो ये आपके पास बॉर्डर्स मिल जाते हैं। इसी तरह आप अगर पेज बॉर्डर पे दोबारा जाएं तो यहाँ पे आपको शेडो के साथ भी मिलेगा। अगर आप ओके कर दें तो देखें कि ये पेज बॉर्डर की जो राइट साइड पे शेडो है और नीचे बॉटम पे ये शेडो नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर आपको नहीं पसंद तो आप 3D वाला भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। 3D में जो है इतना वाज़े नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये लाइंस जो हैं वो थोड़ी 3D स्टाइल में थिक हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से और मज़ीद फंक्शन यूज़ करें तो आप यहाँ पे देखें कि इस लाइन के अलावा आपके पास आर्ट का एक ऑप्शन होता है जो कि इस वक्त नन हुआ है। आप नन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी एक आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बचकाना है। मैं नहीं समझता कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह में ये यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ से मैं एप्पल ले लेता हूँ और इस एप्पल की थिकनेस जो है विथ ये ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब ये आपके हाथ में, आप कैसे रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहरहाल प्रीव्यू दिखा रहा है और आप ओके कर दें तो ये देखें इस तरह से आपके पास ये डॉक्यूमेंट पेज बॉर्डर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। तो पेज सेटअप के लिए हमें पेज लेआउट पे जाना होगा। पेज सेटअप में मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये तय करना होता है कि आप अपने पेज का आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें आपका पेज का साइज़ क्या होना चाहिए। ज़्यादातर जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादातर हम प्रिंटर जो अपने ऑफिस वगैरह में और स्कूल वगैरह में हम देखते हैं वो ज़्यादातर A4 पेज साइज़ को सपोर्टेड करता है। तो हम यहाँ पे साइज़ पे जाकर अपने पेज के साइज़ को रख सकते हैं जो आप रखना चाहें। हम ज़्यादातर A4 को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैं A4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने A4 सेलेक्ट किया तो पेज का साइज़ अपने आप जो है वो कम हो गया, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ पे चल रहा होता है जो कि थोड़ा सा A4 से ज़्यादा बड़ा होता है। और इसके बाद जो है आपके पेज के सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग ये होती है कि आप अपने पेज की जो ओरिएंटेशन है वो क्या रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो तरीके की ओरिएंटेशन होती हैं। एक आपके पास लैंडस्केप होती है जिसमें आपका पेज जो है वो वर्टिकल होता है, और एक आपके पास होती है पोर्ट्रेट जिसमें आपका पेज जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ओरिएंटेशन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों तरीके के ऑप्शन नज़र आते हैं। आप अगर लैंडस्केप कर देते हैं तो आपका पेज जो है वो वर्टिकल हो जाता है, और अगर आप यहाँ से पेज पोर्ट्रेट कर देते हैं तो आपका पेज जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप क्या बना रहे हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से पेज की ओरिएंटेशन रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको पोर्ट्रेट ही रहने देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कॉलम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम पैराग्राफ लिए बगैर नहीं समझ सकते। तो यहाँ मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसके बाद जो है हम इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने 70 पैराग्राफ्स ले लिए, ज़्यादा इसलिए लिए ताकि ये वर्ड हमें ज़्यादा लगें और जब हम इसको कॉलम में चेंज करें तो फ़र्क ज़्यादा नज़र आए। अब मैं यहाँ से कंट्रोल A कर देता हूँ ताकि मेरे सारे पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है 6 पेजेस हैं, 6 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाए, और यहाँ से मैं इसको कॉलम पे जाके
चेक करता हूँ। तो जब मैंने कॉलम के ऑप्शन को एक्सपेंड किया तो यहाँ पे 2 3 लेफ़्ट राइट ये कुछ इस तरीके के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ से इसको कॉलम में टेक्स्ट डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि अक्सर जो है ना न्यूज़पेपर वगैरह में हमें नज़र आता है। तो जब मैं इसको 2 कर देता हूँ तो देखें इस तरीके से हमारे पास अक्सर न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह नज़र आते हैं। इसी तरह अगर आप इसको कॉलम्स पे जाके 3 कर दें तो ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये काम करता है हमारा कॉलम्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से आप पेज की मार्जिन्स वगैरह को देख सकते हैं। मार्जिन्स यानी कि आपके पेज के साइड्स 4 साइड्स पे जो स्पेस बच रहा है वो कितना होना चाहिए। ये इस वक्त नॉर्मल हुआ है, जो अगर आप नैरो कर देते हैं तो देखेंगे इस तरह से आपके पास चेंज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक क्या करता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस डिवाइस के आगे से जो बाकी ये और ये कॉलम है ये सब चला जाए नेक्स्ट पेज पे, तो आप डिवाइस के आगे क्लिक करके रखते हैं और यहाँ से ब्रेक पेज पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से ये जो आगे का जितना डाटा होता है वो फिर नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। इसके अलावा पेज लेआउट पे आप लाइन नंबर्स डाल सकते हैं कि आपने अब तक जितना काम किया वो कितनी लाइंस पर आ चुका है। तो यहाँ से हम कंटिन्यूस पे जब क्लिक करते हैं तो हमारी लाइंस काउंट होकर हमें पता चल जाता है कि आपने कितने लाइंस पर अभी तक काम कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।